ओम शांति। आइए आज हम सुनते हैं संबंध को कैसे निभाया जाए, क्योंकि आज हम संबंध निभाने में कमजोर हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। अपने संबंधों को हम कैसे संभालें। बहुत सारे संबंध को एक ही जीवन में बहुत सारे संबंध आते हैं, उनको निभाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम संकोच करते हैं कि संबंध जो है इसमें हम सबको संतुष्ट कैसे करें। ये तो इम्पॉसिबल है। सबके लिए सब कुछ तो नहीं कर सकते, सबके लिए एक टाइम पे सबको टाइम नहीं दे सकते, सबके लिए नहीं सोच सकते। तो बहुत सारी बातें आती है। तो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, तुम्हारे घर में 10 संबंधी हैं, माता पिता भाई पति पत्नी, जो भी अपने संबंध में आते हैं। बहुत सारे संबंध है वैसे, ताता चाऊ मामा काका सब है, बहुत सारे। इतने संबंधों को तुम नहीं निभा सकते। और हम परमात्मा को क्या गाते हैं, तुम सर्व संबंधों में जुड़े हुए मेरे साथ। तो एक अकेला सर्व संबंध का रस हमें दे पा रहा है और हम एक होकर के सर्व संबंधों का सुख नहीं ले सकते। तो फर्क पड़ता है। इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी शादी से पहले भले सबके साथ बात करती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो मेरा है, दिन भर मेरे साथ रहेगी, मेरे लिए सोचेगी, मेरे लिए बात करेगी। अगर कहीं और वो टाइम देती है तो हमें उलाना होता है, हमें बोलना पड़ता है कि नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। फिर टकराव आता है, जो भी परेशानियां उससे शुरू हो जाती है। उसी चीज को हम परमात्मा को लेकर के देखें तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं ऐसे संबंध निभाता हूं जैसे किसी के घर में आपने देखा होगा, बेड की जगह सोफा कम बेड होता है। उसमें क्या फायदा होता है, एक ही जगह पे 2 कार्य हो जाते हैं। रात हो गया, उसको बेड बिछा दो, बेडरूम बन गया, सो जाइए। सुबह हो गया, बेड को समेट लो, सोफा बना लो, टीपॉय लगा लो, चाय, विजिटिंग रूम हो गया। तो परमात्मा भी वैसा ही है। वो क्या करता है, वो देखता है किसके जीवन में कैसा है। अगर मैं कहीं और बिजी हूं तो परमात्मा मुझे छोड़ता नहीं, मेरे साथ ही रहता है। वो मेरे दिल से उतरता नहीं, वो मेरे दिल के अंदर ही रहता है, लेकिन एडजस्टेबल। अभी देख रहा है कि ये बहुत बिजी है, अपने दिलों में बहुत सारे लोगों को जगह दे रखा है, कोई बात नहीं, हम अपने आप को समेट लेते हैं, छोटा कर लेता है, लेकिन रहता दिल में ही है। और जब हम इंसानों से दुख मिलता, परेशानी मिलती, धोखा मिलता है, तो हम किसको याद करते हैं? वापस उसी को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं कहता कि आपने तो हमें छोड़ दिया था, आपने तो उस संबंध के कारण हमें भूल गए थे, तो अब मैं नहीं आऊंगा। नाराजगी नहीं दिखाता या बदला नहीं लेता। वो क्या करता है, तुरंत अपने दिल के अंदर जो समेटा हुआ था उसको वो एक्सपेंड कर लेता है और पूरा सहारा देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हमें परमात्मा से संबंध निभाना कभी मेहनत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो समय प्रमाण अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। लेकिन हम समय प्रमाण संबंध के अंदर एडजस्ट होना नहीं जानते। इसीलिए संबंध में टकराव आते हैं, संबंध में परेशानियां बढ़ती है, संबंध को निभाना एक जंजाल लगता है कि ये संबंध ना जोड़े तो अच्छा। लेकिन मैं कहता हूं सारा विश्व एक परिवार है और इस पूरे परिवार के अंदर हमें सुख रहना है, तो हमें परमात्मा समान जो हमारा पिता है, जो हम आत्माओं का सृजनहार है, इस सृष्टि का मालिक है, इस जगत का नियंता है, वो हमें सिखा रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ संबंध निभा रहा हूं, ऐसे ही तुम औरों के साथ भी निभाना सीख जाओ। तो तुम्हें हर संबंध से वो सुख मिलेगा जो तुम मुझसे ले रहे हो, या तुमसे वो सुख उन सबको मिलेगा जो वो आपसे लेना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।